हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स की कि अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना या फिर फिल करने वाले हैं या आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको वेरिफिकेशन और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से लगेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में AMU, BHU, जामिया या फिर जो है JNU, मानो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप किसी भी स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए आपको ये वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है या अभी आपने फिल नहीं किया है तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा डिटेल्स में। वैसे मैं डेट की बात करूँ तो आपको जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं 15 दिसंबर 2020 अभी लास्ट डेट दी गई है। अभी डेट वैसे बढ़ने की चांस है लेकिन अभी बढ़ी नहीं, भी 15 दिसंबर 2020 है। तब तक मैं आपको रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर देने हैं। और जो हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट होती है इंस्टीट्यूट में हार्ड कॉपी सबमिट करने की डेट अभी 22 दिसंबर 2020 है, बट रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की जो डेट है 15 दिसंबर, यानी अभी 2 दिन बचा हुआ है। वैसे डेट बढ़ने को है लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कब तक बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो पोर्टल पे दिख रही है यूपी वाले स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे किसी भी स्टेट में तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कंपलसरी हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे सीरियल वाइज में। सबसे पहले जो हमारे लिस्ट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है सबसे पहले आपको जो है 10th की मार्कशीट लगेगी। आपको 10th की मार्कशीट आपकी कंपलसरी होती है, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई कर रही तो पढ़ाई की आपने तो फिर आपको जो है उसकी मार्कशीट आपको सबमिट करनी होगी। और उसके साथ साथ में आपको जो है 12th की मार्कशीट आपको वहाँ पे कॉलेज में देना होगा, या फिर आपको जो डिटेल लगती है उसकी डिटेल भी फिल करनी होती है ऑनलाइन में। तो ये 10th होगी और 12th की मार्कशीट होगी। अगर आप आगे की पढ़ाई कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर जो है उससे आगे, तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी देनी पड़ती है। उसके अलावा और अगर जो स्टूडेंट है 12th के बेस पर एडमिशन होगा उनको ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं देनी होगी, क्योंकि उनके पास अभी है नहीं मार्कशीट। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जिन्हें हम आय प्रमाण पत्र कहते हैं, ये कंपलसरी होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ये कंपलसरी है। उसके बाद 6 नंबर पे आता है आधार और पैन कार्ड। आधार और पैन कार्ड को बता दूं ये कंपलसरी, अगर आपका आधार कार्ड कंपलसरी बट पैन कार्ड कंपलसरी नहीं होता, आप चाहे तो इसको दे सकते हैं चाहे तो नहीं दे सकते हैं। और पेरेंट्स का ये कंपलसरी होता है आधार और पैन कार्ड देना, तो आपको आधार और पैन दोनों कंपलसरी होता है अपने फादर का देना। बट आप नहीं भी देते तो चल जाता, लेकिन कॉलेज वाले आपसे ज़रूर मांगेंगे आधार कार्ड, तो उनको देना पड़ेगा। और उसके बाद बात आती है फ़ोटो की। आपका फ़ोटो वहाँ पे एक लिया जाता है और हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों में लेते हैं वो कॉलेज वाले। तो आपका फ़ोटो वहाँ पे लगेगा और सिग्नेचर लगेगा। सिग्नेचर आपका उसमें भी फ़ोटो कॉपी वगैरह भी जो देना होते हैं आपको सॉफ्ट कॉपी वगैरह में। और उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देना है, और माइनॉरिटी की हैं तब भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देना है। यानी जनरल और माइनॉरिटी वालों को कैटेगरी नहीं देनी होती है। बाकी जो अदर स्टूडेंट होते हैं, अदर जो कैटेगरी होते हैं जैसे OBC, SC, ST, उनको या फिर WEWS जो अभी नई कैटेगरी जनरल वाले के लिए, उन लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। उसके अलावा बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये कि जो है ये भी आपको अपलोड करके आपको फिल करके सारे जो है सारे डॉक्यूमेंट, इसमें सारे जो ऑप्शन होते हैं उसको फिल करके आपको देना होगा, अप्लाई करना होगा। उसके अलावा फीस स्ट्रक्चर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में मांगते हैं तो आप इसको अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में समझ सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, कहीं लगता है कहीं नहीं लगता। और फीस रिसिप्ट ये कंपलसरी होता है, आपको इसकी हार्ड कॉपी जमा करनी होती है कॉलेज में, क्योंकि फ़ीस रिसिप्ट जो आपने एडमिशन के टाइम फ़ीस लगाया है, अगर आपका फ़ीस सबमिट हुआ है तो आपको ये फ़ीस रिसिप्ट वहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ से बात आती है फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर रिजल्ट। यानी अगर आप फर्स्ट ईयर के अलावा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में हैं तो आपको जो और सर रिज़ल्ट है उसकी रिज़ल्ट वहाँ पे मांग सकते हैं कॉलेज वाले, ये भी आपको उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और एडमिट कार्ड भी आपका लग सकता है अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हैं IIT का, BTech का, JEE का या फिर किसी अदर कोर्सेज़ का, ये पॉलिटेक्निक का, ITI का, तो आपको उसका एडमिट कार्ड ले सकते हैं, वहाँ पे मांग सकते हैं। तो आपको इसकी कॉपी भी रखना ज़रूरी है। कंपलसरी नहीं है बट आपको रखना चाहिए, अगर मांग लेंगे तो आपको देना हो सकता है। और एंट्रेंस रिजल्ट जो आपकी कट ऑफ बनती है, जो रैंक बनती है, जो मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन होता है, यह कंपलसरी होता है, क्योंकि इसी बेस पे आपका एडमिशन हुआ, तो आपको इसका भी इसकी रिजल्ट की फ़ोटो कापी आपको देनी पड़ती है। मैं आपको रिपीट कर दूँ, 10th 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट,
सर्टिफिकेट, आधार और पैन कार्ड, आपका आधार और पेरेंट यानी मम्मी पापा जो गार्जियन उनका आधार पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जनरल की नहीं लगेगी बाकी सबकी लगेगी, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फीस स्ट्रक्चर, फीस रिसिप्ट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, अगर आप आगे की पढ़ाई करें तो उसका रिजल्ट, एडमिट कार्ड और एंट्रेंस रिजल्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आप कलेक्ट कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी। और बात आती है कैसे फॉर्म फिल करना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने फॉर्म फिल करके पूरा बताया है, तो उसमें आप पूरा देख सकते हैं। बाकी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा NSP के जो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने की, तो उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ पे एक दिन में आज या कल तक में वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं उसको। बाकी एक वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके अलावा कोई अगर आपको डाउट है, कोई आपको कन्फ्यूजिंग है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।